हाय वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। पहले भी मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर रखा है चैनल पे। आप चाहे तो वहाँ से एक बार इसके पार्ट 1 को फिर से देख सकते हैं। मैं इस चैप्टर को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एक न्यू स्टाइल में, बिकॉज आई रियलाइज कि लाइन बाय लाइन एसएसटी पढ़ना काफ़ी बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है। तो मैंने कहा इससे बेटर है कि आप नोट्स की तरह पढ़ें इसको, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी और इजी रहेगा आपको चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो मैं आपके लिए इस चैप्टर को फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ, आई मीन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम फिर से इस चैप्टर को देखेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही पार्ट अपलोड किया था। तो इसलिए अब मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ इस सीरीज़ को। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको फिर से वही उसी पैटर्न में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, जैसे कि हम लाइन बाय लाइन करते थे, तो आप मुझे बता सकते कमेंट में एंड वी कैन स्टार्ट अगेन दैट। बट मैंने सोचा क्योंकि एग्जाम पॉइंट है और चीज़ें ज़्यादा याद रहें और अच्छे से समझ आए, वो इम्पोर्टेंट है रेदर देन पूरी बुक को रोट मेमोराइज करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं नोट्स की फॉर्म में इस चैप्टर को। एज यू नो द चैप्टर इज Geographical Diversity of India। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एज यू नो द चैप्टर टॉक्स अबाउट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिससे हम क्या समझते हैं? ज्योग्राफी मतलब वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे किस टाइप की सॉइल होती है। एवरीथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी मीन्स फिजिकल फीचर। अगर हम शॉर्ट में बोले तो फिजिकल फीचर्स। एंड डाइवर्सिटी, आई होप डाइवर्सिटी वर्ड से हम लोग काफ़ी क्लियर है। डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी। वैरायटी, कितनी ज़्यादा हमें चीज़ों में वैरायटी मिलती है। तो आप पढ़ने वाले हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, क्योंकि आपको पता है वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आइए सबसे पहले इस मैप के थ्रू समझते हैं। इस मैप को मैंने बनाया ताकि आप अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर सके, इंस्टेड ऑफ कि आप याद करें कि हिमालय के ऐसे ऐसे पॉइंट है। अगर आप उसको मैप के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले अगर आप मैप देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ये इंडिया है, जो कि एक लैंड मास है और उसके साइड में वाटर है, ओशंस हैं। तो अगर हम आपको डायरेक्शंस पता है तो सबसे टॉप पे आती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, फिर हमारी साउथ डायरेक्शन नीचे, और यहाँ पे हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है और इधर हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसके थ्रू हमें ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें समझने में। जैसे कि सबसे नॉर्थ पार्ट में हमारे हिमालयस हैं। हिमालयस क्या होते हैं? स्नोई माउंटेन्स होते हैं। और अगर हम हिमालयस की थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें नॉर्थन प्लेन्स, गंगा एंड इंडस रिवर मिलती है। अगर आप देखें तो नॉर्थन प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल दिख रही है आपको, बहुत ग्रीनरी दिख रही है। तो इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो हिमालय से जो भी ग्लेशियर्स हैं, जो भी वाटर आता है, वो इन प्लेन्स में आता है सबसे पहले। तो इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, ज़्यादा ग्रीनरी देखी जाती है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट पे आए तो आपको क्या दिख रहा है? थार डेजर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टेट्स आते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, एंड आपको पता है कि इन एरियाज में क्या है? डेजर्ट एरिया ज़्यादा प्रेवलेंट है। और फिर अगर हम नीचे आए तो हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको थोड़ा रॉकी रॉकी सा दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ज्योग्राफी होती है वो थोड़ी सी रॉकी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे रॉकी लैंड्स होते हैं। और अगर इसमें मेंशन नहीं है पर ये एजेस क्या है? ये आपकी घास्ट है, कोस्टल एरिया है, ये आपके घाट और कोस्टल एरिया है। तो अगर ये वेस्ट में है तो ये वेस्ट कोस्ट हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट। और ये ईस्ट में है तो ये बन जाएगा आपका ईस्ट कोस्ट, या फिर इसको ईस्टर्न घाट भी कह सकते हैं और इसको वेस्टर्न घाट भी कह सकते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास ओशंस है, हम काफी सराउंडेड है वाटर बॉडी से। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो टॉप में हमारे में ओशंस नहीं है, पर ये स्पेसिफिकली हमने इंडिया का मैप दिखा रखा है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर भी पानी। पर आपको पता है ऊपर हमारे और भी ज्यादा लैंड फॉर्म्स हैं जिसमें दूसरी कंट्रीज आती है। तो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में हमारे काफी वाटर है। एज यू नो इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर मतलब अ लैंड सराउंडेड बाय थ्री साइड्स ऑन वाटर। पेनिनसुलर, इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है, थ्री साइड्स ऑफ वाटर। ये आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो क्या होता है, हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है, हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड हमारे साउथ में पड़ता है इंडियन ओशन। ठीक है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कैसे याद रखें, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान है। तो एक सिंपल ट्रिक ये है, आप ए बी ट्रिक यूज कीजिए, मतलब ए के साथ जनरली बी आता है। तो अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है तो उसमें बे ऑफ बंगाल आएगा। एंड एज यू नो, अंडमान में निकोबार, यहाँ बार है, तो इस बार को बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा और इसके से याद करने की कोशिश कीजिए। अंडमान निकोबार, तो बार एंड बे काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स, सो बार ऑफ एंड बे ऑफ बंगाल। एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। तो अगर आपको ये वाला याद हो गया तो ये वाला याद कर लीजिए। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अरेबियन सी आपके वेस्ट में है और जो आपकी बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया में ईस्ट वाले रीजन में जाएं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ ईस्ट वाले पार्ट में ही हमारा जैसे वेस्ट बंगाल आता है और बांग्लादेश, तो ये बंगाल वाले जो भी ये हैं वो हमारे ईस्ट में है। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल इज इन ईस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड्स आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और वही वेस्ट में हमारे अरेबियन सीज है, और अरेबियन सीज में कौन सा आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये डब्लू है, तो इससे आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये वेस्ट में आता है। आई होप इतना जब जितना हमने देखा आपको सब कुछ क्लियर है। अब एक बार हम इसको फिर से शॉर्ट में, क्योंकि इतना थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडिया का मैप देखा हमने, उसके नॉर्थ में हमने हिमालयस देखे। अगर हम हिमालयस के फीचर्स के बारे में बात करें तो वेरी हाई माउंटेन्स, एंड कैसा रीजन है, कोल्डी एंड स्नोई रीजन है। जस्ट बिलो उसके जस्ट नीचे हमने क्या देखे थे, नॉर्थन प्लेन्स देखे थे। आप विजुअलाइज करते हुए जाइए उस मैप पे। नॉर्थन प्लेन्स में गंगा एंड इंडस रिवर्स आती है। यहाँ पे जो लैंड होते हैं वो फ्लैट होते हैं और ये एरिया सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए। वेस्ट साइड में हमने देखे थे थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, सैंडी होते हैं, वेरी लिटिल वाटर। इस एरिया में आप देखेंगे तो पानी बहुत कम होता है। एंड साउथ में हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि रॉकी लैंड है, ओल्ड माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, ये मिनरल रिच एरियाज होते हैं। एजिस पे क्या थे, कोस्टल प्लेन्स है, जो कि ईस्ट और वेस्ट, दो कोस्टल प्लेन्स है हमारे पास, वेस्ट एंड ईस्ट। एंड फिर वो कहाँ पे थे, वो थे नियर सीज, और यहाँ पे फिशिंग अच्छी हो जाती है क्योंकि कोस्टल रीजन है, तो फिशिंग काफ़ी अच्छे अमाउंट में हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड के लिए काफ़ी, आपको पता है पुराने टाइम में हम लोग ट्रेड कैसे करते थे, ज़्यादातर सी रूट से ट्रेड करते थे। तो क्योंकि ये एरिया वाटर बॉडीज के पास है तो यहाँ पे ट्रेड के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। और क्योंकि वाटर के पास है तो यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिडिटी आपने क्लास 6 में भी की थी, एक बार कमेंट में मुझे बताइए ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हैं और यहाँ क्यों ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको। एंड फार अवेज, मतलब अगर हम थोड़ा सा पानी में जाए तो हमें क्या आइलैंड्स मिलते हैं। दो आइलैंड्स हमने देखे, लक्षद्वीप वेस्ट में, वी एंड वेस्ट, वी ई एंड वेस्ट। ओके, याद करने की ट्रिक। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ईस्ट में। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के साथ क्या है हमारे, बे ऑफ बंगाल। एंड लक्षद्वीप के साथ कौन सी हमारी वाटर बॉडी है, अरेबियन सीज। आई होप इतना हमने सब कुछ क्लियर कर लिया एंड सबके दिमाग में अच्छे से चीजें क्लियर होती गई कि चीजें जब तक समझ नहीं आएगी तो डिफिकल्ट हो जाता है, चैप्टर बहुत बोरिंग लगने लगते हैं। एंड इन शॉर्ट अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन सो दैट चीजें आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो टॉप में हमने देखे हिमालयस, मिडल में देखे हमने प्लेन्स, लेफ्ट में हमने देखे डेजर्ट, बॉटम में हमने प्लेट्यूज देखे, बॉर्डर्स पर हमने कोस्टल एरियाज देखे, एंड आउटसाइड आइलैंड्स देखे। I hope finally we are completing the discussion with our map and we are clear with it. अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर इज अबाउट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया इज वेरी लार्ज। अगर आप इंडिया की जोग्राफी देखें तो बहुत ज़्यादा लार्ज है एरिया वाइज भी, और वहाँ पे काफ़ी वेराइटी भी है, एंड इट्स अ डाइवर्स कंट्री। आपने बचपन से सुना होगा इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री। हम डाइवर्स हैं क्या सिर्फ जोग्राफी के टर्म्स में, देयर आर मेनी टर्म्स। हम जोग्राफी के टर्म्स में हैं, कल्चर के टर्म्स में हैं, क्लोथ्स के टर्म में हैं, इवन फूड वी ईट, हाउ वी थिंक, ये सब हमारे और भी बहुत सारी चीजें जिसमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में। सॉइल, वेदर, क्लाइमेट, तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। और ये चैप्टर स्पेसिफिकली जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं।
बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफी, जोग्राफी में क्या क्या आती है, लोकेशंस आते हैं, लैंड फॉर्म्स आते हैं। लैंड फॉर्म्स हमने डिस्कस किए, 5 लैंड, like different kinds of landform, plateaus, plains, and all. So, because of India's geography, India has its unique identity. अब आपको पता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी है इंडिया की लैंडफॉर्म्स में, तो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी, इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ दैट। आपकी बुक में कोट दे रखा है, श्री अरबिंदो ने जो लिखा है, उन्होंने वो कहते हैं कि इंडिया ज्योग्राफी इटसेल्फ गिव्स इट्स अ नेशनल कैरेक्टर। क्योंकि इंडिया में इतनी वैरायटी है, वही उसमें उसकी एक नई कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर क्या होता है आपका, आपके अंदर जो भी लाइक गुड्स होते हैं, जो भी बैड्स होते हैं, आपकी हॉबीज होती है, मतलब आपके बारे में जो भी स्पेशल थिंग होती है, जो आपको या तो थोड़ा सिमिलर बनाती है लोगों से या थोड़ा डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से। तो ये चीजें क्या करती हैं, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आपको डिफाइन करती है। तो वैसे इंडिया की जो भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है या और भी जो भी डाइवर्सिटी है, वो इंडिया को डिफाइन करती है, उसका कैरेक्टर बनती है। अब हम देखने वाले हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन इन द चैप्टर। In 1984, राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, was asked by इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि इंडिया स्पेस से कैसे दिखता है। What does he said? He said, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। तो उनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा। आपको पता है बहुत फेमस लाइन पे काफी पोइट्रीज में, सॉन्ग्स में यूज होती है। तो उन्होंने कहा था कि बेटर देन द होल वर्ल्ड। अगर हम लोकेशन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और इंडिया कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। आपने क्लास 6 में 5 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पढ़े थे। सो मैं चाहूंगी कि आप एक बार उनको लिस्ट डाउन करें जरूर, ताकि आपको याद हो। उनमें से एक आपने पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एशिया। तो इंडिया कहाँ है, लोकेटेड है एशिया में। इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सारे एरियाज को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, पर क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा वेराइटी है, तो इंडिया और उसके जो भी नेबर्स कंट्री है, उन वो एक स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम से जाना जाता है उनको। अगर हम अपनी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखें, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान। आप मैप को भी अगर एक बार खोल के देखेंगे तो आपको ये सारी कंट्रीज दिखेंगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड म्यांमार। वन मोर इज देयर, काफी बच्चों को डाउट होता है कि चाइना भी है। हाँ जी, चाइना भी है आपकी नेबरिंग कंट्री, पर बुक में मेंशन नहीं है। बट चाइना इज ऑल्सो योर नेबरिंग कंट्री। व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अभी हमने बात की थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। मतलब जैसे कि पॉइंट्स होता है, उसका सब पॉइंट होता है, उसका ही पार्ट होता है ना पॉइंट। सब पॉइंट क्या होता है, पार्ट होता है पॉइंट का। तो वैसे अ सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट दैट इज सेपरेट इन ज्योग्राफी एंड कल्चर। हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, और किसी कंट्री को तो हम ऐसे नहीं बोलते जनरली। तो इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज सेपरेटेड इन ज्योग्राफी एंड कल्चर। और क्या होता है कि इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि इंडियन है तो मतलब सिर्फ इंडिया ही है, नहीं, इंडिया, इंडिया प्लस नेबरिंग कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन जोग्राफिकल रीजन्स। अगर हम इंडिया को देखें तो हम इंडिया को 5 मेन जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर ग्रेट हिमालयस or Himalayas. Second is your northern plains, Ganga set in this plain. Third is your desert region like Thar Desert. Fourth is your southern peninsula and islands. I hope ये clear है, हमने मैप में भी इनको देखा था, इनकी लोकेशन देखी थी। These regions make India geographical diverse. ये जो इतनी वैरायटी है हमारे लैंड फॉर्म्स में, वही तो हमको क्या करती है, जोग्राफिकली डाइवर्स करती है। अगर हम नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया देखें तो क्या है, एक नेचुरल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बहुत टाइप की हो सकती है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जैसे कि हर कंट्री अपनी बाउंड्री बनाती है कि देखिए हमारा लैंड यहाँ तक है। तो वैसे कुछ नेचुरल बाउंड्रीज है हमारे पास। इंडिया इज सराउंडेड बाय नेचुरल फीचर, जैसे कि नॉर्थ में हमारे पास क्या है, हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स क्या करते हैं, एक्ट एज ए बाउंड्री फॉरेस्ट। वेस्ट में वी हैव थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी, वो भी हमको बाउंड्री एक्ट करते हैं ताकि हम बाकी कंट्रीज या बाकी एरिया से सेपरेटेड दिखे। ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है। दीज बाउंड्रीज सेपरेट इंडिया फ्रॉम अदर रीजन। ये हमें क्या करती है, बाउंड्रीज क्या करते हैं, हमको सेपरेट करते हैं दूसरे रीजन से। एंड ये बाउंड्रीज ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए, कल्चर को अफेक्ट करने के लिए एंड हिस्ट्री। अभी हम डिटेल में इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि कैसे ये जो बाउंड्रीज पे चीजें हैं वो हमारे इंडिया के कल्चर, क्लाइमेट एंड हिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। एक सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल
जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे अरेबियन सी है कोस्टल रीजन पे वेस्ट में, तो क्या होता है इस एरिया का अगर आप क्लाइमेट देखें तो क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे फार्मिंग ज्यादा होती है बिकॉज ये एरिया वाटर बॉडीज के पास है, तो यहाँ फार्मिंग होती है। तो अगर क्योंकि वाटर बॉडी के पास है इसलिए फार्मिंग हो रही है। अगर सपोज यहाँ पानी नहीं होता तो शायद यहाँ पे कुछ और एग्रीकल्चर फॉलो होता या फिर कोई और ऑक्यूपेशन फॉलो होता। तो डिपेंड करता है इन सब चीजों पर। अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। व्हाट लैंडफॉर्म्स कैन यू सी ऑन द मैप? आपको बोला था कि कौन से लैंडफॉर्म्स आप देख सकते हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। व्हाट डू डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन? आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कलर्स जो होते हैं मैप पे वो क्या शो करते हैं, हाइट शो करते हैं। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। जैसे कि डार्क ब्राउन कलर शो करते हैं हाई माउंटेन्स को, लाइट ब्राउन क्या होते हैं, हिल्स, हिल्स छोटे माउंटेन्स होते हैं। ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करते हैं, प्लेन्स को। येलो क्या होता है, प्लेट्यूज, एंड ब्लू इज फॉर वाटर बॉडीज। और ये जनरली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है मैप के बारे में वो कहाँ पे दी होती है, लेजेंड में। आपको पता है मैप के कॉर्नर में एक छोटा सा लेजेंड दिया होता है एक मैप के, तो ये लेजेंड में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया? तो आपने पढ़ा था क्लास 6 में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड क्या है इंडिया का, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी रेफर टू फिजिकल मैप? क्यों हमें फिजिकल मैप देखना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड लैंड फॉर्म्स, ये हमें लैंड फॉर्म्स की समझ बनाने में हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाई रीजन्स, हम डिफरेंट रीजन्स को फाइंड कर पाते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी डाइवर्सिटी क्लियरली, और अगर हम इस मैप को स्टडी करें तो हमें क्या समझ आता है कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है किसी एरिया में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर के नाम से जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो एक बार जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी इन लैंड फॉर्म्स, जैसे कि डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब जोग्राफी में। और जोग्राफी में क्या क्या आता है, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स, फीचर्स। तो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, स्नोई माउंटेन्स, फर्टाइल प्लेन्स और डेजर्ट प्लेट्यूज और कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स। ठीक है, दिस मेक्स, इन सब चीजों की वजह से क्या है, इंडिया यूनिक है और रिच इन डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, जो आपको बुक में एक इमेज भी दे रखी है जॉग फॉल्स की। तो जॉग फॉल्स क्या है, लोकेटेड ऑन अ प्लेट्यू। इसमें जो भी वाटरफॉल होता है वो यूज होता है प्रोड्यूस हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर, तो हम जब वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पता होना चाहिए कि किसी भी एरिया की या किसी भी जगह की ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। वाई ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था ज्योग्राफी अफेक्ट्स क्लाइमेट, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, फूड हैबिट्स, ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन। एग्जाम्पल जैसे अगर एग्जाम्पल देगी तो माउंटेन एरिया में क्या है, ठंड होती है, तो वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। प्लेन एरियाज में क्योंकि वहाँ के लैंड बहुत फर्टाइल होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, फार्मिंग ज्यादा प्रेफर की जाती है। कोस्टल एरियाज, वो एरियाज वाटर बॉडीज के पास होते हैं, तो वो वहाँ के लोग कैसा ऑक्यूपेशन प्रेफर करते हैं, फिशिंग करते हैं। अब हमने पूरा अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार सब कुछ सम अप करते हैं, सब कुछ रिवाइज करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। इंडिया क्या थी, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और ये इंडिया क्या है, पार्ट ऑफ एशिया, फॉर्म्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री क्या बनाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती है। हमारे पास 5 मेजर फिजिकल रीजन्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे। नेचुरल बाउंड्रीज क्यों है हमारे पास, वो क्या करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारे इंडिया को शेप देती है। जो मैप पे कलर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, हाइट शो करते हैं। और ज्योग्राफी वो है, जो हमारी ज्योग्राफी है वो क्या करती है, अफेक्ट क्या करती है, व्हाट इज ज्योग्राफी अफेक्ट, लाइफ एंड कल्चर। अब कुछ शॉर्ट आंसर्स देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो उनको भी थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्योंकि अभी आपको चीजें याद होंगी तो आप थोड़ा आंसर कर पाएंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। व्हाट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमने डिस्कस किया, वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड नेचुरल फीचर्स इन इंडिया कंट्री। नेम 5 फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। अब एक ट्रिक भी बना सकते हैं इन सबको याद करने के लिए, लाइक MPDPS, मतलब MP जैसे MP काफी कॉमन शॉर्ट फॉर्म है, DPS काइंड ऑफ, आप उसको भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इंडिया कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट?
क्यों हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं? बिकॉज इट इज अ लार्ज डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ एशिया विद यूनिक ज्योग्राफी। क्योंकि वो इंडिया जो है हमारा, वो क्या है, एशिया में सबसे ज्यादा काफी एरिया कवर करता है और इसकी बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अलग आइडेंटिटी है, इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट डू कलर्स ऑन मैप शो? अभी हमने डिस्कस किया था जो मैप पे कलर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? ऑल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अ लैंड। एंड हमने ये भी देखा था कि कैसी कैसी हाइट के लिए कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं। तो ये पार्ट आई होप क्लियर है। दिस इज फास्ट पार्ट 1। अभी मैं पार्ट 1 यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हैवी ना हो जाए। आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की चैप्टर से रिलेटेड वो आपको समझ आई हो एंड आपको इजी रहा हो नोट्स के थ्रू समझने में। और अगर आपको लाइक इस पैटर्न में और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच।